हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 को देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। हिंदी में कहा अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न है, प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हमारा होगा हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बॉलिक्स टू किल अ मंकी बर्ड, मतलब कि टू किल अ मंकी बर्ड लेखक के प्रतिवाद का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। टीचर शुड कंस्टेंटली रेफर ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप्स एंड बायस। हिंदी में अगर देखें तो इसको कहा गया शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का चिंतन करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा होगा बोथ। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में अगर हम देखें तो ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। वहीं अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कोरल गिलगिन की कोलबर्ग थ्योरी इज़ अ मॉरल डेवलपमेंट। इस हिंदी में देखें तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कोरोल गिलगिन की आलोचना का केंद्रित तर्क क्या है। तो आंसर होगा इसका एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव। हिंदी में देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अगेन वही असर्शन एंड रीज़न का हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि असर्शन ए में हमें बोला गया कि लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स and concrete explanation give the children multiple pathway from learnings and retrieving information। वहीं इसका जो रीज़न है वो बोला गया है कि डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसली। हिंदी में अगर बात करें तो वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम की और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। और उसका अगर हम कारण देखें तो कह रहा है कि विकास अपेक्षाकृत व्यक्तिगत और अनुक्रमिक है। तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि डिसलेक्सिया इज कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर एबिलिटी टू, मतलब कि जो अपठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया है वो स्थिति जो कि शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा आपका तांत्रिकीय, जो न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों की प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना है। इंग्लिश में बोला गया न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विथ सिम्बल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। A middle school teacher want to enable meaningful learning by help us student make connections between concept and the real world application. Which of the following activities would be an appropriate pedagogy static। हिंदी में बात करें कि माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने के लिए तथा सार्थक सीखने के सक्षम को बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो इसका जो आंसर वो हमारा होगा आंसर नंबर 4, लेट द स्टूडेंट रिसर्च on the current issues in a small group and present their finding to the classes। हिंदी में देखें तो छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्विंग अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। हिंदी में देखें तो कोलबर्ग के नैतिक विकास किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून नैतिक के इर्द गिर्द घूमता है। इसका आंसर होगा आपका कन्वेंशनल मॉरलिटी, मतलब कि पारंपरिक नैतिकता। हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट एग्जाम्पलीफाई इन इंक्लूसिव क्लासरूम। हिंदी में देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। आंसर आएगा हमारा एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथॉस, मतलब कि प्रतिस्पर्धिक लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें A B A C D और इन सब में तो हमें सब पढ़ने की आवश्यकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो 4 है, A B and D, A B और D में कहा गया वे मूल्यांकन की प्रक्रिया को छात्रों को शामिल करते हैं। बी में कहा गया वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि करते हैं। और डी में हमें कहा गया है वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं। ये हमने 16 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो आप चारों ऑप्शंस को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क
टास्क हिंदी में कहा गया है किसी कार्य के करने के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान दें। हमने 6-17 तक डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, बट जब आप उनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो काफ़ी इजी लगेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हिंदी में अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। आंसर नंबर सेकेंड, द टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रंस टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हिंदी में बोला गया शिक्षक छात्रों को प्रयोग के लिए विविध सामग्री प्रदान